चलिए और अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं। सबसे क्रूर, सबसे नृशंस और मानवता के लिए हमारे धर्म के दुश्मनों के द्वारा अपने कर्मों से बाल बच्चों को तो वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में जो निष्ठुरता होती है उसका बड़ा प्रमाण हमारे गुरुजी के पूरे परिवार के प्रति और खासकर छोटे छोटे बच्चों के प्रति दीवार में उनकी शहादत और शहादत के लिए जो बताया गया कि दीवार चुनी हुई दीवार टूट के गिरी, उसके बाद में भी जब बच्चों की सांस बची तो उनकी नाल काट करके जो मन का पाप है वो पाप की पराकाष्ठा की गुरु गोविंद सिंह साहब और पूरे हमारे दसों गुरु महाराज ने जो अपने जीवन की यात्रा से मानवता के लिए सच्चे अर्थ में धर्म के लिए हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें कोहिनूर की हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासकीय स्तर पर भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन, और आपने जो पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं कि हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीजें। लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की हमारे तो ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को जिस ढंग से वहाँ के उस हालात से निकाल करके लेकर आकर के मर्यादा का ध्यान रखा गया, इज्जत का ध्यान रखा गया, और जहाँ जहाँ हमारे लिए ये चुनौती आती है वहीं से तो मानवता संकट में पड़ जाती है। हमने देखा कि ये बातों का जिस प्रकार का समय चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर उनको स्मरण भी कर रहा है, और ये वास्तव में शहीदी दिवस समान है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरु जी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे, और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, अब मैं इतने कर सकता हूँ कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा, लेकिन संगत से तो आप ही बात करना। ये तो अपना मुझे मालूम है 5 उंगली बराबर नहीं है। हम ये इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जब धार्मिक बड़े सारे हमारे धर्मगुरु मिलकर के निर्णय करेंगे तो अच्छे ही करेंगे, मैं मान के चलता हूँ। उज्जैन के अंदर भी मैं मस्त में वहीं से विधायक माननीय हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव महाराज जब उज्जैन आए थे और वो इंग्लिश साहिब के नीचे उनका पड़ाव हुआ था, और कई कारण से वहाँ की चुनौतियां नहीं वो हो नहीं पा रही थी। लेकिन जब हमारे उज्जैन में हमारे मित्र जत्थेदार सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा ये करना है तो उनके बिल्कुल करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। गुरुद्वारा बना भी, और मैं हर साल छिपरा परिक्रमा करता हूँ, वहाँ लंगर चलते हैं, आनंद के साथ यात्री लाते ले जाते हैं, और पूरे वर्ष यात्रियों से जब महाकाल के दर्शन का आनंद है, वो वहाँ हमारे गुरुद्वारा इंग्लिश साहब का भी आनंद है, या गुरु नानक जी ने स्वयं ने उज्जैन की महिमा गाई, और सभी चीजों का अच्छे को जो संजो करके इस मार्ग पे ले जाके माननीय हमारे प्रथम गुरु नानक देव महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, वो सच्चाई में मानवता का मार्ग है, हिम्मत का मार्ग है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर मानवता को जीवंत करने का मार्ग है। तो मैं आज के इस अवसर पर पुनः शहादत के इस मौके पर उन्हें स्मरण करता हूँ परमात्मा से। कभी दुश्मन ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाए, जो गुरु जी ने शहादत दी वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा की और आदर्श की और आदर के केंद्र रहेंगे। बोले सो निहाल।
वाहेगुरु 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 सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संत सिपाही अखाड़ा के सभी बंधुओं से माननीय मुख्यमंत्री जी परिचय। बोले सो निहाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यती जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे गुरुद्वारा अरेरा कॉलोनी के अध्यक्ष जी और समस्त हमारे सभी अलग अलग गुरुद्वारे के दायित्ववान कार्यकर्ता, एक ऐसी शहादत जिस शहादत के आधार पर दुनिया हमेशा हमारे इस गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को स्मरण करेगी। वैसे तो बोलने में भी रोंगटे खड़े होते हैं, सुनने समझने के साथ जिस प्रकार से ये घटनाक्रम घटा है, ये बर्बरता हमको अपने अतीत के उस कठिन काल की तरफ ले जाती है, जब इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे कश्मीरी पंडितों सहित पूरे देशवासियों के लिए गुरु महाराज ने जिस मार्ग को दिखाया है, और क्या वंश और क्या गौरवशाली अतीत, धन्य भारत माता जिनने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात, एक नहीं दो नहीं, लगातार ये सिलसिला चलता गया और हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक जी महाराज से लगा करके बाद के 10वें गुरु तक, और फिर अपने बीच ये हमारा एक नया इतिहास बना। और माननीय अध्यक्ष जी ने सही कहा कि 1857 का युद्ध हो, बाद में अंग्रेजों के समय के युद्ध हो, 1942 का युद्ध हो, या आज़ाद हिंद फौज के टाइम का युद्ध हो, हर काल हर जगह हर समय हमारे वीर बलिदानियों ने हमको प्रेरित किया। लेकिन जिनकी गाथा हम लिख रहे हैं, वाकई में साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह ने जो शहादत दी है, वास्तव में वो अद्भुत है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा, जोरदार अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने इस बात के लिए, हाँ सच में जहां हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी, एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते, हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं उनके बारे में, कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े, केवल क्या शर्त थी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। और चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं नहीं, तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, जरूर करना चाहिए, लेकिन जो नहीं मान रहा उसके साथ क्या हो रहा है, जिसने ना बोल दिया उसके साथ क्या बीती है, ये किसने छूट दे दी है, ऐसे कैसे होना चाहिए। और अगर वो शहादत हुई तो उसको क्यों युगों तक याद नहीं करना चाहिए।
मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से नमन करता हूं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद जिनने कहा कि आज के दिन वास्तव में पूरा देश, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के मनाए, आने वाले समय में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। और ये जो खास करके छोटी उम्र में अन्याय के खिलाफ झुकने से इनकार करने का, धर्म और सच्चाई के खिलाफ लड़ने का संघर्ष है, ये जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज के युवाओं को वीरता, ईमानदारी, दृढ़ता से दृढ़ता के आधार पर मूल्यों आधारित जीवन जीने के लिए ये शहादत हम सबको सदैव जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद दिलाती रहेगी। मुगल सेनाओं के तमाम अत्याचारों के बावजूद भी जिन्होंने अपने आप को कुर्बान करते हुए, जन्म में एक बार मिलता, मृत्यु एक बार मिलती, लेकिन मृत्यु वो जिस पे लोग धन्य करें। आज वो मृत्यु के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, मैं केवल ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ बल्कि व्यक्तियों से, युवाओं से, हमारे पूरे समाज से विपरीत परिस्थिति में भी समर्पण और त्याग की जो उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः उनको नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सो निहाल। हमारे जो भजन के जनता है उनसे आग्रह है कि शीघ्र आकर एक चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो चाह रहे हैं, आप आ जाइए। बाकी लोग रुक जाए भैया 2 मिनट, आप आ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी।